मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 8:15 बजे का टाइम है और अभी हम पहुँचे हैं पानीपत के प्राचीन सिद्ध देवी मंदिर में। और फ्रेंड्स, इससे पहले इस मंदिर में हम कभी भी नहीं आए हैं और आज भी हम मंदिर जाने के लिए घर से नहीं निकले थे, क्योंकि हम दोनों तो काला आंब गए थे घूमने के लिए। और काला आंब से जब वापस आने लगे तो हम जीटी रोड के रास्ते से घर के लिए चल पड़े थे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन में आया कि हम देवी मंदिर के रास्ते से चलते हैं तो ये रास्ता छोटा पड़ेगा और हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, रास्ता छोटा नहीं है, रास्ता तो उतना ही लंबा है। आज बुलावा देवी माँ का था, इसलिए हम इस रास्ते से आए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम देवी मंदिर के बाहर पहुँचे तो हमारी एक्टिवा यहाँ पर आकर अपने आप रुक गई और आगे चलने का मन ही नहीं किया। फिर कुछ देर तक तो हम मंदिर के बाहर ही खड़े रहे और फिर मन में विचार आया कि चलो अंदर चलते हैं और देवी माँ का दर्शन करते हैं, क्योंकि जब बुलाया देवी माँ ने है तो हम दर्शन किए बगैर यहाँ से जा ही नहीं सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको अपने साथ साथ देवी माँ के दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर का एक एक कोना अच्छे से दिखाऊंगी। वैसे इस मंदिर में पहली बार आई हूँ तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको यहाँ मंदिर में दर्शन अच्छे से करा सकूँ। और फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण मराठों ने करवाया था सन 1760 ईस्वी में, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि फ्रेंड्स, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये सन 1760 ईस्वी में शुरू हुई थी और 16 जनवरी 1761 को ये इसका अंतिम दिन था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गान था, लेकिन उसने मुग़लों की सेना का नेतृत्व किया था, युद्ध मुग़लों की तरफ से किया था। इसलिए इस पानीपत की तीसरी लड़ाई को मराठों और मुग़लों के बीच बताया जाता है, ना कि अफ़गानों के बीच, क्योंकि अफ़गानों ने मुग़लों का साथ दिया था। और फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि सन 1760 ईस्वी में लड़ाई के दौरान जब मराठों की सेना यहाँ पर पहुँची थी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब के किनारे पर सेना ने विश्राम किया था। और उसी दौरान मराठों को यहाँ पर देवी दुर्गा माँ की प्रतिमा मिली थी। तो मराठों ने यह निर्णय किया कि यहीं पर दुर्गा माँ के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो जहाँ पर मूर्ति मिली थी वहाँ से मूर्ति को उठाकर और दूसरी जगह पर रखवा दिया था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अगली सुबह उठकर जब मराठों ने देखा तो वो मूर्ति वापस उसी जगह पर मिली जहाँ से उन्होंने इसे उठाया था। फिर मराठों ने जहाँ पर मूर्ति मिली थी उसी जगह पर देवी दुर्गा माँ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स, वैसे इस टाइम पर मंदिर में प्राचीन कुछ इसमें बचा नहीं है, एक दो जगह ही बची है। समय के साथ साथ इस मंदिर में निर्माण और कराया गया है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस मंदिर में एक एक कोना दिखा रही हूँ। तो पहले आप बाहर का ही देख लीजिए, क्योंकि मंदिर की जो बाहरी दीवार है उस पे सभी देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और देवी दुर्गा माँ के 9 रूप भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो आप पहले बाहर से ही देख लीजिए और मैं आपको मंदिर के जो अंदर का प्रांगण है वहाँ भी लेकर चलूँगी। तो पहले आप बाहर ही देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, बाहरी दीवार पर जितने भी देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए हैं बहुत ही सुंदर हैं और जिनको देख के मन बहुत ही खुश हो गया है। और देवी दुर्गा माँ के 9 रूप भी अंकित किए गए हैं जो अपने आप में मन को मोहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं भी इस मंदिर में पहली बार ही आई हूँ और आज भी मंदिर आने के लिए घर से नहीं निकली थी, लेकिन बुलावा देवी माँ का था तो मुझे मंदिर में आना ही पड़ा। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे श्राद्ध लगे हुए हैं तो मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब से लेकर रात को जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं
तब तक यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। और नवरात्रों में और दशहरे पर यहाँ पर मेला भी लगता है। और फ्रेंड्स अब हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, तो चलिए अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर देवी माँ का मंदिर है, राम मंदिर है, शिव मंदिर है, सभी मंदिर अलग अलग बनाए गए हैं। तो मैं आप सबको एक एक करके यहाँ पर दर्शन कराती हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर दर्शन करते जाइए। और फ्रेंड्स जब हम मंदिर के मेन प्रांगण में पहुँचे, तो प्रांगण में पहुँचते ही मन में एक भावना आई कि हम मंदिर में आए हैं तो हमें कुछ दान भी करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा बताया जाता है कि भगवान के द्वार पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाना चाहिए। और फिर इनके पापा जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो यहाँ पर दान पेटी रखी हुई थी उनमें कुछ दान भी डाला है। क्योंकि फ्रेंड्स मंदिर में दिया गया जो दान होता है वो मंदिर के कार्यों में ही लगता है। तो मंदिर में जाते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे साथ साथ आप भी मंदिर में दर्शन कर लीजिए और दर्शनों का लाभ ले लीजिए। से अंदर से दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ बाहर भी देवी माँ का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। और मंदिर के बाहर दोनों तरफ 2 शेरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो कि मंदिर का पहरा दे रहे हैं। और यहाँ पर आकर भी मेरे पैर अपने आप ही रुक गए और मन किया कि मैं अंदर चलती हूँ और दर्शन करके आती हूँ। वैसे जो मंदिर के अंदर मेन दरवाजे हैं वो इस टाइम पे बंद किए गए हैं, खोले नहीं गए हैं। लेकिन चलिए आपको मैं मंदिर के अंदर का दर्शन कराती हूँ। और अंदर आने के बाद फिर मन किया कि मंदिर की परिक्रमा भी कर ली जाए। तो चलिए आप सबको मैं अपने साथ साथ मंदिर की परिक्रमा भी करवा देती हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं मंदिरों में कभी भी नहीं गई हूँ, पहली बार ही मैं मंदिर में आई हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, ये तो देवी माँ की विशेष कृपा मुझ पर हुई है जो उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुलाया है। तो चलिए आप सबको भी मंदिर की परिक्रमा करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देवी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर की दूसरी तरफ चल पड़े हैं, जिस तरफ वो तालाब था, जिस तालाब के किनारे मराठों को देवी माँ की ये प्रतिमा मिली थी। और दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे से मंदिर भी बनाए गए हैं जो कि बाद में बनाए गए हैं, और उन मंदिर का दर्शन भी मैं आप सबको कराऊंगी। वैसे मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे जो कुछ भी आगे आता जाएगा मैं आप सबको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं जहाँ पर वो मंदिर बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और सबसे पहले यहाँ पर काली माँ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर नहीं बने हुए हैं, ये लाइन में जितने भी मंदिर बने हुए हैं ये बहुत छोटे छोटे से मंदिर बनाए गए हैं। और ये मंदिर मराठों के बनवाए हुए नहीं हैं, ये मंदिर बाद के बनाए हुए हैं। क्योंकि ये जितने भी मंदिर बनाए गए हैं ये सबकी मान्यता के अनुसार अलग अलग बनाए गए हैं। क्योंकि सभी जैसे माता मसानी के दिन होते हैं उनमें चढ़ावा चढ़ाया जाता है, किसी की मान्यता कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, उसके अनुसार यहाँ अलग अलग छोटे छोटे से मंदिर बनाए गए हैं। तो सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर आते हैं और अपनी पूजा पाठ यहाँ पर करके जाते हैं। तो एक एक करके लाइन में जितने भी मंदिर बने हुए हैं आप सब यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और दर्शनों का लाभ ले लीजिए।
मंदिर का दर्शन आप सब ने कर लिया है और अब ये देखिए, ये सामने जो पार्क बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि बाकी का जो मंदिर है वो ऊंचाई पर है, लेकिन ये जो पार्क बना हुआ है ये झील में है। ये झील में इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन अब यहाँ पर तालाब नहीं है, सूख चुका है। तो इस तालाब को पार्क का आकार दे दिया गया है और समय समय पर यहाँ पर कथाएं होती रहती हैं, भजन कीर्तन होता रहता है। और फ्रेंड्स, दशहरे के टाइम यहाँ पर रावण दहन भी किया जाता है और जब नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है और इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। तो आप भी इस जगह का दर्शन अच्छे से कर लीजिए। यही वो जगह है जहाँ पर तालाब था और तालाब के किनारे पर मराठों को देवी माँ की प्रतिमा मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप सब भी यहाँ पर घूम लीजिए। इस मंदिर में आने के बाद मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गए हैं। आज मैं पहली बार इस देवी मंदिर में आई हूँ और देवी माँ के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, मैंने अपने साथ साथ आप सभी को देवी माँ के दर्शन कराए हैं। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, हो सके तो एक बार देवी माँ के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। इस मंदिर में आने के बाद मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गए हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।